Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 2.2 मैथमेटिकल मेथड हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी कोई ग्रुप है हमारे पास, फर्ज करेंगे ये जी है जो कि ग्रुप है। जी इज ए ग्रुप और इसका कोई सब ग्रुप लेना है हमने एच। इसका कोई सब ग्रुप है एच। एच इसका सब ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी। और ए एक एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, यानी जी का एक एलिमेंट ले लेना है। इफ एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ए होल इनवर्स। अब कहता है कि एच ए इनवर्स अगर इसके इक्वल हो, यानी एच के एलिमेंट्स को हम इस सब ग्रुप के एलिमेंट्स को इस एलिमेंट जी के एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करें और उसका इनवर्स लें, तो आंसर हमें इस तरह का मिलता है। एच ए होल इनवर्स टाइप हमें आंसर मिलता है। तो फिर साबित करें कि एच ए होल इनवर्स, यानी ये वाला जो है एच ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स एच के, ये हमने साबित करना है। अब हमने इसको साबित करना है एच ए होल इनवर्स को कि ये आता है ए इनवर्स एच के इक्वल। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इसका एक एलिमेंट लेंगे और साबित कर देंगे कि ये उसको बिलोंग करता है। यानी हम साबित करेंगे कि ये उसका सबसेट है। हमें ये साबित करना होगा इनको इक्वल साबित करने के लिए कि एच ए इनवर्स जो है वो सबसेट है ए इनवर्स एच का। और ए इनवर्स एच जो है उसको साबित करना होगा कि वो सबसेट है इसका एच ए होल इनवर्स का। अगर ये साबित हो जाता है तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों दरअसल आपस में इक्वल हैं। तो ये काम हमें इसमें करना होगा। जी एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है, ए एक एलिमेंट है जी का, और अगर हम एच के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स लें तो हमें इस टाइप के आंसर मिलते हैं। तो हमें साबित करना है इन कंडीशंस को इस्तेमाल करके कि एच ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स एच की। तो हमें साबित करना है वी हैव टू प्रूव एच ए होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स एच के। तो हम इसका एक एलिमेंट लेंगे, उसको साबित कर देंगे कि ये उसमें पाया जाता है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए होल इनवर्स। तो हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया। अब इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एच ए होल इनवर्स टाइप के। इसका मतलब है अगर एक्स इसको बिलोंग करता है तो एक्स फिर किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल होगा एच ए होल इनवर्स के, क्योंकि एच ए इनवर्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं, एच ए होल इनवर्स, एच ए होल इनवर्स के हैं। अब इसको लिखा जा सकता है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है, एक्स इक्वल है। अब इनवर्स को अंदर ऑपरेट करेंगे तो हम लिखेंगे पहले ए का इनवर्स फिर लिखेंगे एच का इनवर्स। तो फिर ये चीज़ बनती है ए इनवर्स एच इनवर्स। इसको हम जब इनवर्स को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ए का इनवर्स पहले लिखेंगे और फिर एच का इनवर्स लिखेंगे। अब ये एक्स जो है वो इसके इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट आया हमारे पास ए इनवर्स एच इनवर्स, ये किसका है, ये बिलोंग करता है ए इनवर्स एच को, क्योंकि ए इनवर्स जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और एच इनवर्स किसका एलिमेंट है, वो एच का है, क्योंकि एच एक सब ग्रुप है और सब ग्रुप का एक एलिमेंट है एच। अगर एच इसका एलिमेंट है तो एच इनवर्स भी इसी का ही एलिमेंट है। इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है फिर दरअसल ए इनवर्स एच को। तो देखिए हमने इसका एलिमेंट लिया, एक्स इसका एलिमेंट लिया और साबित किया कि ये उस सेट में पाया जाता है। इससे साबित हुआ कि एच ए इनवर्स, सो एच ए होल इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ ए इनवर्स एच। तो हमने साबित कर दिया कि ये एच ए होल इनवर्स इसका सबसेट है। अब हम इसी तरह से साबित करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे और उसको साबित कर देंगे कि ये उसके अंदर मौजूद है। नाउ लेट इसका एक एलिमेंट ले लें, y बिलोंग्स टू ए इनवर्स एच। अब हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया और हम साबित कर देंगे कि y जो इसको बिलोंग कर रहा है, इसको इसका एलिमेंट है, वो दरअसल इसका भी एलिमेंट है। तो y बिलोंग कर रहा है अगर ए इनवर्स एच को, तो y फिर किस तरह का होगा, y है इक्वल ए इनवर्स एच के। इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू ए इनवर्स
एच को ये बिलोंग करता है तो y इज इक्वल टू ए इनवर्स एच। एच किसका एलिमेंट है? एच का, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं। अब y इसको बिलोंग करता है ए इनवर्स एच को, तो इसको यूं लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू एच इनवर्स ए होल इनवर्स। इसको ये लिखा जा सकता है क्योंकि इसको खोले तो यही चीज आती है हमारे पास। ए का इनवर्स पहले लेते हैं, वो ये आ गया। एच इनवर्स का इनवर्स वो एच के इक्वल होगा, तो फिर ये इसके इक्वल आ गया। और ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है, ये पहला एलिमेंट एच का है और दूसरा एलिमेंट ए है जो कि जी का एलिमेंट है, यानी ये तो इसको बिलोंग कर गया। फिर यानी वाई जो है वो इसको बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट वाई बिलोंग करता है एच ए होल इनवर्स को। तो देखिए हम कह रहे थे कि वाई एलिमेंट है ए इनवर्स एच का और वाई एलिमेंट बन गया है अब इसका एच ए होल इनवर्स का। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एच, ये जो है ए इनवर्स एच, ये सबसेट है इसका एच ए होल इनवर्स का। तो देखें एच ए होल इनवर्स सबसेट है ए इनवर्स एच का, और ए इनवर्स एच इसका सबसेट है एच ए होल इनवर्स का। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। जैसा साबित हुआ कि दरअसल ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने इसका एक एलिमेंट लिया, उसको साबित कर दिया कि ये उसके अंदर मौजूद है। अगर इसका एक एलिमेंट लेकर साबित कर दिया है कि ये उसके अंदर मौजूद है, तो इसके तमाम एलिमेंट्स दरअसल फिर उसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह से फिर हमने इसका एक एलिमेंट लिया है और उसको साबित कर दिया है कि ये उसका एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो फिर दोनों आपस में इक्वल हैं। यही हमने इसमें साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 17, let H and K be two subgroups of a finite group G। G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, G एक ग्रुप है जो कि फाइनाइट है। G एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप मतलब इसका जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी नहीं है, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद को गिना जा सकता है। लेट एच के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G। ये एक फाइनाइट ग्रुप है G, एक इसका सब ग्रुप H है G का, एक इसका सब ग्रुप K है G का। H और K दो इस G के सब ग्रुप हैं। प्रूव दैट फॉर एनी G बिलोंगिंग टू G। अगर हम G का एक एलिमेंट लें, G जो कि G को बिलोंग करता हो, अगर हम G का एक एलिमेंट लें, प्रूव दैट फॉर एनी G बिलोंगिंग टू G, साबित करें कि G इंटू H इंटरसेक्शन K। हमें साबित करना है, इन कंडीशंस को इस्तेमाल करके हमें ये साबित करना है कि G इंटू H इंटरसेक्शन K इक्वल आता है G H इंटरसेक्शन G K के। ये हमें साबित करना है। अब देखें G एक फाइनाइट ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, एक उसका सब ग्रुप है K। साबित ये करना चाहते हैं हम कि अगर H और K का इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी इस सब ग्रुप का इस सब ग्रुप के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तो जाहिर है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे। H इंटरसेक्शन K लें और फिर इसका जो आंसर आए H और K के इंटरसेक्शन करने से जो एलिमेंट्स आए उनको इस G से मल्टीप्लाई किया जाए, जो कि G का एलिमेंट है, जो कि ग्रुप का एलिमेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वही आंसर देता है जो अगर हम G पर H पर G ऑपरेट करें, यानी इस H के एलिमेंट्स को G से मल्टीप्लाई करें, G H निकाल लें और फिर G K निकाल कर हम G के एलिमेंट्स को इस K के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, उनके इंटरसेक्शन से जो आंसर आता है वही आंसर G इंटू H इंटरसेक्शन K से आता है। ये हमने साबित करना है। अब देखें अगर हमारे पास फर्ज करें एक सेट है, उसमें है 1 है 2 है, फर्ज करें उसमें 3 है। B एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर 2 है और 3 है मौजूद। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन करें, A इंटरसेक्शन B हम निकालें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 और 3। अब देखें ये जो आंसर आया है A इंटरसेक्शन B, वो सबसेट है A का भी। ये सबसेट है A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है इस A का भी, और यही A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट है इस B का भी। तो इसी चीज को लेके हम चलेंगे और इसको साबित करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। अब ये है हमारे पास H इंटरसेक्शन K। H इंटरसेक्शन K, वी नो दैट कि G के हमारे पास H इंटरसेक्शन जो K है, दो सब ग्रुप्स हैं, एक H है और K है। इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो या तो ये सबसेट आएगा H का और ये सबसेट आ सकता है किसका, K का। जैसे ये दोनों आए, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया है तो ये H का भी सबसेट है और ये
के का भी सबसेट होगा, यानी जी एच इंटरसेक्शन के सबसेट है एच का और एच इंटरसेक्शन के सबसेट है के का। अब एच इंटरसेक्शन के मुताबिक तो हमें ये मालूम है, अगर हम ऐसा करें कि इसको जी ऑपरेट कर दें, इनको ये जी ऑपरेट करें, इसे जी के साथ जो जी जो है एलिमेंट है वो उसका ग्रुप का, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हमारे पास आ जाएगा जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। इधर किया है तो इधर भी फिर जी से जी ऑपरेट करना पड़ेगा, ये चीज़ बनती है। फिर इसी तरह से हम इसको भी जी ऑपरेट कर दें दोनों तरफ, एच इंटरसेक्शन के तो वो भी सबसेट होगा जी इंटू के का। तो हमने इधर भी दोनों तरफ जी ऑपरेट कर दिया है और इधर भी ऑपरेट कर दिया। अब क्या सूरत बनी कि जी इंटू एच इंटरसेक्शन के सबसेट है जी एच का भी और जी इंटू एच इंटरसेक्शन के सबसेट है जी के का भी। इसका मतलब है कि दरअसल जी इंटू एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट है इन दोनों की इंटरसेक्शन का भी, जी इंटू एच इंटरसेक्शन जी इंटू के का भी ये दरअसल फिर सबसेट है। इसको नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। तो हमने ये साबित कर दिया कि जी इंटू एच इंटरसेक्शन के जो है ये सबसेट है इसका, इसका ये सबसेट है, ये हमने साबित किया। अब हम ये साबित कर देंगे कि ये जी इंटू एच इंटरसेक्शन जी इंटू के ये सबसेट है उसका, वो इसका सबसेट है और ये उसका सबसेट है। अब इसको हमने इसका सबसेट साबित करना है, तो हम इसका एक एलिमेंट ले लेंगे और साबित कर देंगे कि ये उसमें पाया जाता है, तो ये भी उसका सबसेट साबित हो जाएगा। नाउ लेट y बिलोंग्स टू दिस। अब हम राइट साइड को लेने लगे हैं, हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया, लेफ्ट साइड को हम साबित कर चुके हैं कि ये उसका सबसेट है। अब हमने उसको इसका सबसेट साबित करना है, तो इसका एक एलिमेंट लेने लगे हैं। लेट y बिलोंग्स टू g इंटू एच इंटरसेक्शन g इंटू के। अब दरमियान में चूंकि इंटरसेक्शन है लिहाजा इसको लिखा जा सकता है कि y बिलोंग करता है जी एच को, दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, तो फिर दोनों को अलग-अलग भी ये बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है जी एच को भी और y बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन है दरमियान में तो फिर एंड आएगा, यूनियन हो तो फिर आर आता है, ओ आर आर आता है। y बिलोंग करता है जी एच इंटरसेक्शन जी के को, इसका मतलब है कि y बिलोंग करता है जी एच और y बिलोंग करता है जी के को भी, दोनों को अलग अलग ये बिलोंग करता है क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में ये मौजूद है। अब अगर हम ये करें, इस y को हम जी जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस तरफ हम लिख लें जी जी इनवर्स। जी जी इनवर्स जो है दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, लिहाजा ये आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। तो अगर हम आइडेंटिटी से y को मल्टीप्लाई कर दें तो y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर ये जी एच इसी तरह से आया। इसी तरह से हम इसके साथ भी यही काम करें, इसको जी जी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें y को, और फिर ये हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब ये बना, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये वाला जी और ये वाला जी अगर हम दोनों तरफ जी इनवर्स ले लें, इधर भी जी इनवर्स ले लें, इधर भी जी इनवर्स ले लें, तो ये आइडेंटिटी हो जाएंगे। आइडेंटिटी होकर ये वाला जी और ये वाला जी भी खत्म हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट जी इनवर्स वाई बिलोंग करता है एच को, ये वाला जी भी खत्म हो गया, ये भी जी खत्म हो गया। जी इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई किया, जी इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो जी जी इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ हमारे पास रह जाएगा जी इनवर्स वाई और ये बिलोंग कर गया एच को। इसी तरह से हम इस जी का इनवर्स लें इधर भी और उधर भी, तो ये दोनों जी खत्म हो जाएंगे, तो जी इनवर्स वाई बिलोंग कर गया, फिर ये वाला जी भी खत्म हो गया, ये बिलोंग कर गया के को भी। तो ये सिचुएशन बनी हमारे पास, जी इनवर्स वाई एच को भी बिलोंग कर रहा है, जी इनवर्स वाई के को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। दिस इंप्लाइज दैट जी इनवर्स वाई बिलोंग कर जाएगा, एच को भी कर रहा है के को भी कर रहा है, तो उनकी इंटरसेक्शन को भी ये बिलोंग करेगा। अब अगर हम इधर जी से मल्टीप्लाई कर लें इधर, तो ये जी जी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, उधर भी जी आ जाएगा, फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जी इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो जी जी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, तो बाकी सिर्फ y रह गया, तो इधर भी जी आ जाएगा, फिर इसके साथ जी इंटू एच इंटरसेक्शन के आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट जी एच इंटरसेक्शन जी के इज ए सबसेट ऑफ जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। इसको नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब देखें ये हमने क्या किया, हमने इसको सबसेट साबित करना था इसका, हमने इसका एक एलिमेंट लिया, हमने इसका एक एलिमेंट लिया y,
अब y बिलोंग कर रहा है जी एच इंटरसेक्शन जी के को, तो इसका मतलब है y बिलोंग करेगा जी एच को एंड y बिलोंग करेगा जी के को। अब हमने इसको y को जी जी इनवर्स लिख लिया इधर, ये आइडेंटिटी इक्वल होता है, अगर हम लिख लेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं y को पड़ेगा। तो बाकी हमारे पास ये बना, इधर भी हमने ऐसे किया, y के साथ ये जी जी इनवर्स लिख लिया, ये आइडेंटिटी इक्वल होता है, y से मल्टीप्लाई होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले जी को और इस वाले जी को खत्म कर लिया दोनों तरफ जी इनवर्स लेकर, तो बाकी बचा जी इनवर्स y बिलोंग कर गया h को। इसी तरह से इधर जी जी इनवर्स, ये वाला जी और ये वाला जी कट जाएंगे आपस में, तो बाकी रह गया हमारे पास जी इनवर्स y बिलोंग कर गया के को। जी इनवर्स y बिलोंग कर h को भी और के को भी, इसका मतलब है ये उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अब ये उनकी इंटरसेक्शन को अगर बिलोंग करेगा तो इस वाले जी को हम उठा के उस साइड पे ले गए, ये आ गया y बिलोंग कर गया, y बिलोंग कर गया इसको g इंटू एच इंटरसेक्शन के को। देखो y हमने लिया था इसका एलिमेंट, ये तो साबित हो गया, ये उसमें मौजूद है, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के में मौजूद है। इसका मतलब है कि ये जिसका हमने एलिमेंट लिया था वो सबसेट साबित हो गया है इसका एच इंटरसेक्शन के का, जी इंटू एच इंटरसेक्शन जी इंटू के सबसेट साबित हो गया है जी इंटू एच इंटरसेक्शन के का। अब जी इंटू एच इंटरसेक्शन के इसका सबसेट है, और ये वाला जी एच इंटरसेक्शन जी के ये उसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से हमने पिछला पार्ट क्वेश्चन भी किया और इससे मिलता जुलता ये भी हमने किया। 1 and 2 implies दैट कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो फिर दोनों आपस में इक्वल हैं। दिस इज इक्वल टू जी इंटू एच इंटरसेक्शन जी इंटू के, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, और यही हमने इसको साबित करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये एक सस्ती सा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द ग्रुप Z13 अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 13 आर सब ग्रुप्स। H1 ये उसने सेट दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स, ये एक सबसेट दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, H3 H4 चार पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और इसका मॉड्यूल है 13, यानी 13 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो हम आंसर लिखेंगे। तो कहता बताओ कि H1 जो है which of the following subgroups multiplication under 13 are subgroup, क्या ये एक सब ग्रुप है, क्या ये एक सब ग्रुप है, क्या ये एक सब ग्रुप है, ये हमने बताना है अंडर मॉड्यूल 13। अब देखें जो होता है सब ग्रुप का हमें पता है कि सब ग्रुप एक ग्रुप भी होता है, और वो ग्रुप की तमाम चार की चार प्रॉपर्टीज को वो प्रूव करता होता है। और ग्रुप जो होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर एडिशन, जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत हम उसको सॉल्व कर रहे हो उसके अंडर वो क्लोज होता है। अब देखिए हमने ये देखना है कि क्या ये एक सब ग्रुप है, H1 एक सब ग्रुप है अंडर मॉड्यूल 13। तो इसमें देखें अगर इसको क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की वो बात कर रहा है, इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 3 और 7 जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं, फॉर 3 एंड 7, फॉर 3 एंड 7 जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं H1 को, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर इसी के अंदर आना चाहिए। लेकिन अंदर मल्टीप्लिकेशन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 21। चूंकि मॉड्यूल हमारा 13 है तो हम 21 आंसर आया, 21 को डिवाइड करेंगे 13 के साथ, तो ये हमें आंसर दे देगा 13, एक बार 13 और 8, तो ये रिमाइंडर आता है 8। अब ये जो है रिमाइंडर ये तो इसको H1 को बिलोंग ही नहीं करता, ये इसमें मौजूद ही नहीं है, 8 इसमें है ही नहीं, लिहाजा ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अंडर मॉड्यूल 13। तो इसका आंसर आता है 8, 8 बार विच डज नॉट बिलोंग टू H1, और ये H1 को बिलोंग ही नहीं करता, लिहाजा हम लिखेंगे H1 इज नॉट क्लोज, ये तो क्लोज ही नहीं है, लिहाजा ये सब ग्रुप भी नहीं हो सकता। इसी तरह से इसको भी हमने चेक करना है, इसमें भी इसके दो एलिमेंट कोई ले लें तो साबित कर दें कि वो इसको उनकी मल्टीप्लिकेशन इसको बिलोंग नहीं करती। तो इन दोनों को हमने ले लिया, सिंस 2 एंड 8 बिलोंग्स टू H2, इसको बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 16, और 16 को डिवाइड करेंगे जब हम 13 के साथ, क्योंकि मॉड्यूल 13 है, 13 एक बार 13, तो रिमाइंडर बचता है 3, वो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, और इसका रिमाइंडर जो है वो आता है 3, और 3 जो है वो इसको बिलोंग नहीं करता, 3 जो रिमाइंडर आया है डज नॉट बिलोंग टू H2।
वो इस H2 को बिलोंग नहीं करता, लिहाजा H2 क्लोज नहीं है। सो H2 इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इज नॉट क्लोज, ये क्लोज ही नहीं है, लिहाजा ये एक सब ग्रुप भी नहीं हो सकता। इसी तरह से हम इसका 13 और 14 पार्ट भी करेंगे। इसको हम लिखेंगे कि हेंस H1 इज नॉट ए सब ग्रुप, और इसको हम लिखेंगे हेंस H2 इज नॉट ए सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप नहीं है। इसी तरह से हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है H3 -1 -6 1 बार 6 बार 8 बार और 10 बार। इसको चेक करना है कि क्या ये एक ग्रुप हो सकता है, H3 ग्रुप हो सकता है या नहीं। इसका अगर हम ये और ये एलिमेंट लें, पार 6 एंड 8 बिलोंगिंग टू H3, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर देता है 48, और 48 मॉड्यूल हमारा 13 है, अगर हम उसको 13 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 13 3 बार 39, 39, और ये हमारे पास आ जाता है 9, रिमाइंडर आता है 9, 9 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 9 बार, ये 9 बार के इक्वल आता है, जो कि H3 को बिलोंग ही नहीं करता, लिहाजा ये वाला सेट जो है, ये वाला सेट जो H3 है, ये क्लोज नहीं है। सो H3 इज नॉट क्लोज्ड with respect to multiplication, hence with respect to dot यानी multiplication, hence H3 is not a subgroup, ज़्यादा ये सब ग्रुप भी नहीं हो सकता। इसी तरह से करेंगे हम इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट पार्ट करेंगे। H4 1 बार 3 बार एंड 9 बार, इसको चेक करना है कि क्या ये एक सब ग्रुप है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, हमने लिखा 139 139, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 ही आएगा, तीनों इसी को बिलोंग करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 3, 3 टाइम्स 9 9 आएगा, 3 नवंबर 27, तो 27 आया है, ये 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 27 आया। तो जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूल हमारा 13 है, ये आता है 13 2 बार 26 1 27, तो रिमाइंडर हम यहाँ पर लगाएंगे 1 3 9 1, इसी को बिलोंग करते हैं। 9 को मल्टीप्लाई किया इन तीनों के साथ 9 1 बार 9, इसी को बिलोंग करता है। 9 3 बार 27, 27 का रिमाइंडर 1 बचता है, वो लगाएंगे। और 9 9 बार 81 81, तो 81 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 7 बार 78, 7 और 3 21, 7 13 6 बार 78, ये आ जाता है 3, तो रिमाइंडर आता है 3, वो हम लगाएंगे यहाँ पर। और ये सारे जो हैं ये बिलोंग करते हैं इसी सेट को, इसका मतलब है ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पिछले 3 पार्ट्स की तरह नहीं है, ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने चेक करना है कि क्या ये एक सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है तो इसको ग्रुप की भी तमाम प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरना चाहिए। तो देखें, ये तो हमें टेबल से नजर आ रहा है कि पहली प्रॉपर्टी तो ये प्रूव करता है कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। H4 is closed with respect to multiplication. With respect to multiplication ये क्लोज है अंडर मॉड्यूल 13। और इसकी जो आइडेंटिटी है वो 1 है, 1 इसकी आइडेंटिटी है, 1 को हम इन सबसे मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब है 1 जो है इसकी आइडेंटिटी है। 1 बार इज आइडेंटिटी ऑफ H4, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर पाया जाता है, दूसरी शर्त भी पूरी होगी, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है। देखें 1 इसकी आइडेंटिटी है, 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, इसका मतलब है 1 का इन्वर्स 1 ही है। 3 को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आए, 3 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 9 के साथ तो 1 आता है, यानी इसकी आइडेंटिटी आती है, इसकी आइडेंटिटी आ जाती है, इसका मतलब है 3 का इन्वर्स भी मौजूद है, वो 9 है। इसी तरह से 9 को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी 1 आंसर आता है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है, इसका मतलब है 9 का इन्वर्स जो है वो 3 है, हर एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर मौजूद है। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव होगी। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट
इन H4, हर एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर पाया जाता है। चौथी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी भी इसमें पाई जाएगी, आप चेक कर सकते हैं इसको। एसोसिएटिविटी होल्स इन H4, एसोसिएटिव भी है तो ग्रुप होने की भी इसने चारों प्रॉपर्टीज को पूरा किया है। तो हम लिखेंगे कि हेंस H4 इज ए सब ग्रुप ऑफ G अंडर मॉड्यूल 13। यही हमने इसको साबित करना था।